परम आदरणीय इस मंच के संचालक श्री जनार्दन जी, मंचासीन संत श्री लक्ष्मी बाबू, श्री दिनेश बाबू एवं दूर दराज से आए हुए मेरे अभिभावकगण, गुरु भाई, माताएं, बहन एवं इस स्थानीय क्षेत्र से भी पहुंचे हुए अभिभावकगण, सभी को इस पावन बेला में मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर नमन है। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग हर वर्ष अगस्त माह में गुरु जी के आदेशानुसार 2 दिन एकत्रित होकर के इस आश्रम में गुरुवाणी से, गुरु के ज्ञान से और संतों के वाणी से अपने आप में ऊर्जा भरते हैं, अपने आप में प्रकाश भरते हैं और उसी प्रकाश से साल भर हम अपने गृहस्थ जीवन को, अपने समाज को, अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं। ऐसे तो मानव जीवन जो जन्म लेकर के ईश्वर ने हमको भेजा है, लेकिन भेजने के बाद उन्होंने हमसे बहुत तरह के शर्त, बहुत तरह के शपथ लेते हैं और हम करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद उस परमपिता परमेश्वर को हम भूल करके और यहाँ लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार में लग करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हमें उन चीजों से निजात पाना है और जीवन की मुक्ति के लिए, जीवन को परमार्थ पर चलने के लिए गुरु के शरण में हमें जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इतिहास की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो हमें मालूम होता है कि भक्त प्रहलाद ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया था। भगवान को प्राप्त करने का उसके पीछे बहुत से कारण थे, लेकिन 5 साल में प्राप्त कर लिया, सिर्फ नाम जप करते हुए। तो मनुष्य के जीवन की मुक्ति एक नाम जप और दूसरा काम, क्योंकि दूसरा काम हम इस बात को लेकर कहते हैं कि भगवान श्री राम के सबसे सच्चा सेवक हनुमान जी थे। वो नाम जप नहीं करते थे, भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिए, लेकिन अपनी पूरा जीवन भगवान के काम में बिता दी। तो जीवन मुक्ति पाने का सिर्फ 2 तरीका है, एक नाम जप और दूसरा भगवान के काम। ये 2 कार्यों को हम करते हैं तो हमें जीवन की मुक्ति मिल सकती है। और एक अच्छे घर को चलाने वाला मुखिया है समाज में, सत्संग में अपना समय दे सकता है। क्योंकि कहते हैं लोग कि
काम उन्हें दिया जाता है जो जीवन में व्यस्त रहते हैं। जो खाली रहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो व्यस्तता के जीवन में ही अपने कामों को थोड़ा साइड करके और भगवान के कामों में, भगवान के जप में अपना समय दे करके और अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो जीवन को अच्छा करने के लिए हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के शरण में ही सब कुछ है। और भगवान से मिलाने के लिए, उस परम पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए हमें एक ही रास्ता बताने वाला है, जिसका नाम है गुरु। पहले हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा, वही हमको उस परमात्मा से सीधा संपर्क बताएंगे कि आप किस मार्ग से कैसे जाइएगा तो आपके जीवन की मुक्ति मिल जाएगी। गुरु का अर्थ होता है, गुरु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। इस दुनिया में आपको रास्ता चलते हुए भी गुरु मिल जाएंगे, जो रास्ता आपको बता दिए वो भी गुरु ही होते हैं। लेकिन जो परमपिता परमेश्वर से हमको संपर्क कराएं, वहां जाने तक मार्ग बताएं, असल में वही गुरु होते हैं। ऐसे तो ग्रंथों में बहुत सा लिखा हुआ है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। बहुत सी बातें हैं। अर्थ समझने के बाद अगर हम हृदय में धारण करते हैं तो हमें अमृत के समान लगता है। हमारी सोच, हमारा विचार सबके प्रति हितैषी सकारात्मक होनी चाहिए, तभी हमें कोई भी ज्ञान हमारे लिए फायदेमंद रहेगा और हम आगे के रास्ता को प्रशस्त कर पाएंगे। मैं अपने संत दिनेश बाबू से आज्ञा लेना चाहता हूं कि इनका अगर आदेश हो, इधर जनार्दन बाबू जो हमारे मंच के संचालक हैं, इनसे भी आदेश लेना चाहता हूं कि अगर इन लोगों का आदेश है तो मैं उस परमपिता परमेश्वर का एक भजन गाना चाहता हूं। अब इस पे हम आग्रह करेंगे संगीत मंडली से। ऐसे तो हम कोई गायक नहीं है, एक साधारण सा, एक तुच्छ सा मानव हूं जो आपके परिवार से, आपके समाज के बीच से ही आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस भजन पर चाहूंगा कि अगर आप लोगों का लय मेरे भजन से मिलेगा तो बजाने का प्रयास कीजिएगा। वही पर मेरी आवाज वहां तक चल जाएगी। मैं संगीत मंडली से ये भी आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे सुर पर गाइएगा, क्योंकि मुझे कोई सारे गमा पदा का कोई जानकारी नहीं है। मैं क ख ग घ पढ़ा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे सुर पर आप लोग गाइएगा। हाँ, हो गया बात क्या कि एक बच्चा एक संत के पास पहुंचा और कहा कि बाबा हमको बताइए, भगवान का नाम हम लेते हैं, जप करते हैं, किंतु हमें शुद्ध शुद्ध जप करने आता नहीं है।
मैं क्या करूं कि शुद्ध शुद्ध जप करने आ जाए, या कैसे जप करूं कि उस परम पिता परमेश्वर तक मैं पहुंच जाऊं। तो संत बताते हैं कि देखिए, अगर खेत उपजाऊ है, अगर खेत उपजाऊ है, उसमें अगर आप बीज डालते हैं, वो बीज किसी तरह उस खेत में गिर जाए, वो टेढ़ा रहे, मेढ़ा रहे, चौड़ा रहे, लंबा रहे, उसको जब सभी प्रकार के तत्व मिलेंगे, उसे समय से पानी मिल जाएगा, समय से हवा मिल जाएगा, समय से खाद मिल जाएगा, और आपका गिराने का तरीका बिल्कुल सच्चा रहेगा, तो किसी न किसी दिन उसमें से अंकुरन आएगा ही आएगा। यानी परमात्मा का नाम अगर हम पवित्र और शुद्ध मन से लेते हैं, उसमें अगर किसी तरह की गलती होती है तो हम उनके संतान हैं, वो हमें माफ जरूर करेंगे और हमें पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो संगीत मंडली तैयार रहिए, मैं भजन गाने का प्रयास करता हूं। मेरे सर पे रख गुरुदेव, मेरे सर पे रख गुरुदेव, तुम अपने ये दोनों हाथ, मेरे सर पे रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख मुरारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम सुंदर, देने वाले श्याम सुंदर, तो अन धन दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम सुंदर, तो अन धन दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर श्याम प्रभु से, श्याम प्रभु से, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे, तू कृपा के, तू कृपा के, तू कृपा के बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली, श्याम तेरे चरणों की धूली, अन्न धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कन्हैया, एक नजर कृपा की कन्हैया, नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ प्रभु
जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सारे पे रख दो कन्हैया, मेरे सारे पे रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में, झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, हो प्रभु रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रखो तू कृष्णा, चाहे जैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ। बोलने के लिए तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन सब लोगों का भी कार्यक्रम आप लोगों को देखना सुनना और समझना है, इसलिए मैं इसी भजन के बाद अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके बीच में अगर किसी तरह के मेरी वाणी से, मेरी आवाज से किसी तरह की गलती हुई होगी तो आपके घर का बेटा हूँ, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।